Good morning, friends. So today we can again start with the fourth chapter, and that name is Animal Kingdom. तो Animal Kingdom में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेप्टाइल। तो आज हमारा ये रेप्टाइल क्लास के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये अभी एंड पे आ गया है ये चैप्टर। उसके बाद एक ही लेक्चर बाकी बचा है और इसमें हम दो क्लास इंक्लूड करेंगे और इसमें से एक क्लास है वो एविस और दूसरा है वो ममेलिया। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। तो बच्चों आज हमारा ये जो टॉपिक है वो है रेप्टिला, क्लास रेप्टिला। तो चलो बच्चों बिना वक्त गवाए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एनिमल किंगडम में आज का जो क्लास है वो है रेप्टिला। तो रेप्टिला के बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये है क्लास रेप्टिला। रेप्टिलिस दैट इज क्रीपिंग। अब रेप्टिलस जो होता है वो कैसा किस तरह का होता है? सो दैट इज एक्टो एमनीटॉन्स होते हैं। एक्टोथर्मिक्स मतलब कैसे? वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पॉकिलोथर्मिक्स मतलब ये क्या करते हैं? तो वो बॉडी टेम्परेचर को वो रेगुलेट करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को वो रेगुलेट किस तरह से करेंगे? तो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वहां से वो एक्सचेंज करेंगे हीट को, और जिस तरह से और वो एक्सचेंज होने की वजह से हीट को एक्सचेंज होने की वजह से वहां पे ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे जो अभी लुप्त हो गया है वो है लेब्रिथोडोंट एम्फीबियंस, और वो रेप्टाइल्स में ये डेवलप हो गया है ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड से रेप्टाइल में डेवलप हो गया था। ये जो लुप्त हुआ वो लेब्रिथोडोंट एम्फीबियंस। So now that should be convert into reptiles during the Carboniferous periods. So now they emerge as a major vertebrate group during the Mesozoic era. मतलब गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स में ये मेजर वर्टेब्रेट ग्रुप्स में वो इंक्लूड हो गया था। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, वो है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दैट इज कॉल्ड एज हर्पेटोलॉजीज। ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, सो दे आर दी फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल्स। तो ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं कि सबसे पहला ट्रू टेरेस्ट्रियल किसे कहा जाता है? सो दैट शुड बी द रेप्टाइल्स। एंड उसका हैबिटेट्स की हम बात करें तो वो है बरोइंग। मतलब क्या है? वो मिट्टी के अंदर घुस के वो रहता है। एंड दैट इज एमनियोटिक टेट्रापोड्स। बॉडी जो होता है वो डिवाइड होता है चार पार्ट्स में। जो पहला पार्ट है वो हेड, दूसरा है वो नेक, ट्रंक एंड चौथा पार्ट जो होता है वो टेल पार्ट में ये डिवाइड होता है। उसका जो स्किन होता है वो रफ एंड ड्राई होता है, और एक्सोस्केलेटन जो उसके आउटर स्केलेटन की हम बात करें तो वो हार्ड होता है, एपिडर्मल स्केल्स, सील्स एंड क्लोज। और क्लोज जो है वो फर्स्ट टाइम अपियर हुआ था रेप्टाइल्स के अंदर। और यहाँ पे जो हॉर्नी एपिडर्मस स्केल्स है वो अपने आप को क्या प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें ये एक्सोस्केलेटन फॉर्म में होता है। डेंटिशन की बात करें तो उसके जो टीथ होते हैं वो किस तरह के होते हैं? वो एक्रोडंट, होमोडंट्स एंड पोलिफायोडंट्स जैसे वो उसका डेंट होता है। मतलब यहाँ पे उसके टीथ यहाँ पे इस तरह की होती है। सो यहाँ पे थिकोडेंट्स इन क्रोकोडाइल दैट शुड बी सीन इन मैमल्स। मतलब क्या है कि क्रोकोडाइल्स में थिकोडेंट टीथ होते हैं। टीथ सॉकेट्स के अंदर फिट होते हैं, बिल्कुल मैमल्स जैसा। और ये जो फीचर होता है वो रेप्टाइल्स में एडवांस माना जाता है। अब दूसरी हम बात करें तो यहाँ पे जो केलोनियंस है वो इडेंटेड होते हैं। मतलब क्या होता है कि इसमें टीथ होते ही नहीं है, इसकी जगह वहां पे हॉर्नी बीक होती है जो फूड को कट करने के लिए वो यूज करता है। इसके बाद हम बात करें उसके स्कल की, तो यहाँ पे जो स्कल होते हैं वो मोनोकॉन्डेलिक एंड मैनी हैव अ टेम्पोरल फोसिस होते हैं। मोनोकॉन्डेलिक स्कल का मतलब होता है क्या होता है? तो वो स्कल और वर्टेब्रल कॉलम के बीच में सिर्फ एक ही ऑसिपोटल कॉन्डेलिन होता है। और टेम्पोरल फोसिस मतलब स्कल में हॉल होते हैं और वो ओपनिंग होता है जो जॉ मसल्स के अटैचमेंट में वो हेल्प करता है। each half of the lower jaw that is formed by the six bones। लोअर जो का वो हर एक साइड होता है वो 6 अलग अलग बोन से मिलकर बना होता है, और ये रेप्टाइल के प्रिमिटिव फ्यूचर भी माना जाता है। वर्टेब्रा की हम बात करें तो वो मोस्टली प्रोसिलस होता है। रेप्टाइल में ज्यादातर वर्टेब्रा प्रोसिलस होता है। मतलब क्या है कि वो एंटीरियर साइड कॉन्केव और पोस्टीरियर साइड कन्वेक्स।
इसीलिए तो इसे फ्लेक्सिबिलिटी और वो मूवमेंट इसी की वजह से ही बेटर होता है। अब हम इसके जो फर्स्ट टू सर्विकल वर्टेब्रा की हम बात करें तो वो स्पेशलाइज फॉर्म में होते हैं। वहां पे एटलस एंड एक्सिस दोनों इंडिपेंडेंटली फैसिलिटेट मतलब यहाँ पे ग्रो होते हैं। एटलस की हम बात करें तो वो हेड को वो मूवमेंट्स देता है और एक्सिस की हम बात करें तो वो हेड को क्या करता है, रोटेशन देता है और इसी हेड बॉडी से इंडिपेंडेंटली मूव कर पाता है। अब उसके स्क्रेवल वर्टेब्रा की बात करें तो यहाँ पे दो होते हैं। तो रेप्टाइल्स में दो सैक्रल वर्टेब्रा होती है जो पेल्विक रिडल को वो सपोर्ट करती है और वहां पे जो लैंड पे वो लोकोमोशन में भी वो हेल्प करती है। अब एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस की बात करें तो वो लंग्स से ही करता है और इसमें दे यूज द रिब्स एंड इंटरकोशनल मसल्स इन वेंटिलेशंस। वो वेंटिलेशंस में वो रिब्स एंड इंटरकोशनल मसल को भी वो यूज करता है। टर्टल्स की हम बात करें तो वो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो वस्कुलर ग्लोकल वॉल की वजह से होता है। हार्ट जो होता है यहाँ पे इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर हार्ट होता है लेकिन वो इनकम्प्लीटली होता है एक्सेप्ट इन क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में वो कंप्लीटली डेवलप होता है। सो इन विच द हार्ट इज फोर चैम्बर मतलब क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट वो कंप्लीटली डेवलप होता है। साइनस वीनस वो प्रेजेंट होता है बट यहाँ पे जो कॉनस और आर्टरियस है वो एब्सेंट होता है। थ्री ऑटिक आर्च वो डायरेक्टली वो डेवलप होता है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स और एरिथ्रोसाइट जो होता है वो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किडनी जो होता है वो मेटानेफ्रिक मीसोनेफ्रिक डक्ट्स भी प्रेजेंट होता है और वो एम्ब्रियो के दौरान उसका जो मेन काम होता है सो दैट शुड बी वास्ट डिफरेंस इन द मेल्स मतलब वो रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करता है। एंड दे आर यूरिकोटेलिक्स मतलब वो एक्सट्रैक्शन में वो यूरिक एसिड्स को वो एक्सट्रैक्ट करता है। यूरिकोटेलिज्म इज एन एडिप्शन टू कंजर्व द वाटर जिसकी वजह से वो वाटर को कंजर्व कर पाता है। अब उसके क्रेनियल नर्व्स की हम बात करें तो वहां पे 12 पेयर होते हैं लेकिन स्नेक्स के अंदर वो 10 पेयर्स होता है। यहाँ पे जो टाइपेनिक मेम्ब्रेन जो होता है इनर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटोरियम मीटस के अंदर होता है। मतलब क्या होता है कि रेप्टाइल में टाइपेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ऑडिटर मीटस के इनर बॉर्डर पर होती है और ये साउंड वेव्स को रिसीव करके उन्हें मिडल एयर तक वो ट्रांसमिट करती है। और मिडल एयर जो होता है वहां पे एक सिंगल एयर वेसिकल्स होता है जिसको हम बोलते हैं कोलुमेला ऑरिस। सो रेप्टाइल के मिडल एयर में सिर्फ एक ही ईयरबोन होती है जिसे कॉल्यूमल ऑरिस कहते हैं और ये क्या करता है, ये साउंड वाइब्रेशन को टाइपेनम से इनर ईयर तक वो पहुंचाती है। जैकोब्सन्स ऑर्गन्स की हम बात करें तो वहां पे एक स्पेशल ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है और ये लिजार्ड और स्नेक्स में हाईली डेवलपमेंट होता है इसमें। और स्नेक जो होता है वो अपनी टंग जो होती है वो फ्लिकिंग से स्मेल पार्टिकल्स कलेक्ट करके जैकॉब्स ऑर्गन की मदद से प्रे और आसपास के जो भी जो सराउंडिंग एरिया में होता है उसको वो सेंस कर सकता है। अब मेल्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो मेल होते हैं वो रेप्टाइल्स के मेल में जनरली मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट दी रिंकोसिफालिस। दैट इज रिंकोसिफालिस में वो जिसमें ये ऑर्गन एब्सेंट होता है लेकिन यहाँ पे जो मेल होता है वो मस्कुलेटरी कॉपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लिजर्ड एंड स्नेक्स की हम बात करें तो यहाँ पे पेयर ऑफ हेमीपिन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करते हैं। एग्स जो होता है मेगालेसिथल एंड क्लिडोइक होता है। मतलब क्या होता है कि वो जो फूड होता है वो फूड को वहां पे वो स्टोर करता है और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक वो उसको क्या करता है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक जो उसको क्या करता है उसको वो सपोर्ट देता है एम्ब्रियोनिक को। और क्लेवेज जो होता है वो मीरा ब्लास्टिक्स मतलब यहाँ पे वो डिवीजन जो होता है वो होता ही नहीं है और डिस्कोइडल होता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो बनते हैं जैसे जो बर्ड्स एंड मैमल्स में होते हैं इस तरह का इसमें डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो को क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है। अब इसके क्लास की हम बात करें तो एक्सटेंट जो अभी प्रेजेंट में है रेप्टाइल्स वो 4 ग्रुप्स में
वो डिवाइड होता है। जो पहला जो है वो सिलोनिया, देन रिंकोसिफेलिया, क्रोकोडिला एंड स्कीमेटा। तो ये 4 क्लास में डिवाइड होता है। हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं। सो चिलोनिया है वो मरीन क्री टर्टल्स उसको बोलते हैं, टेस्टुडो वो टेरेस्ट्रियल्स फॉर्म में होता है, एंड ट्रायोनिक्स वो फ्रेश वाटर फॉर्म होता है। दूसरा जो होता है वो रिंकोसेफेलिया, वो स्पिनोडॉन, उसको जो लिविंग फॉसिल्स माना जाता है, और ये जो है वो न्यूजीलैंड में ही दिखाई देता है। ज्यादातर में वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में ये दिखाई नहीं देता है। क्रोकोडाइल की हम बात करें तो वो क्रोकोडिलस पेलुस्ट्रिस होता है, वो इंडियन क्रोकोडाइल कहा जाता है। एलिगेटर्स है। इसके बाद हम बात करें तो ग्रेविलिस टिटिकस है, उसको इंडियन गैवियल भी बोला जाता है। स्कीमेटा की हम बात करें तो लिजार्ड, वो हेमीडेक्टिलस उसको वॉल लिजार्ड बोलते हैं, एंड कैमेलॉन, ड्रैको वो फ्लाइंग लिजार्ड बोला जाता है। स्केमेटा की और एग्जांपल हम देखें तो वहां पे स्नेक्स में दो टाइप्स के स्नेक्स होते हैं, एक पॉइजनस और एक नॉन पॉइजनस स्नेक्स। पॉइजनस स्नेक्स की हम बात करें तो कोबरा है, किंग कोबरा है, क्रेट और चेन वाइपर है, वो सभी कैसे होते हैं, पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। और दूसरा जो होता है वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेड स्नेक, ग्रास स्नेक्स, वो सभी कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। अब ये टॉपिक के एमसीक्यू के बारे में हम देखें। सो द टीथ अटैचमेंट टू द मार्जिन ऑफ द जॉ बोन्स आर कॉल्ड एक्रोडॉन, प्लूरोडॉन, टेकोडॉन्स एंड ब्यूनोडॉन्स। तो उसका सही आंसर क्या है हमें बताना है आपको। So the only reptiles with a four-chamber heart belongs to the group option 1 lizards, snakes, chelonia and crocodilia. तीसरा जो MCQ है, these types of the egg are present in reptiles option 1 एलिसिथल, माइक्रोलेसिथल, मिसोलेसिथल एंड मेगालेसिथल। चौथा जो MCQ है, extinct giants reptiles are lizards, snakes, crocodiles and dinosaurs. तो बच्चों ये टॉपिक आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो कल हम ये नया क्लास लेके आवेश लेके आएंगे, ये नया क्लास, तो कल हम डिटेल्स में वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।